हाय दोस्तों। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की पहली इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्थिर, स्थिर आवेश। इस पूरी यूनिट में हमारा जो आवेश होगा वो रेस्ट पे होगा, स्थिर होगा, रुका हुआ होगा। ठीक, तो हम इस पूरी यूनिट में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक, अब देखिए ये आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो दो चीजें उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगर मान लीजिए किसी वस्तु में आवेश, जैसे ये वस्तु है, अगर इसमें आवेश है तो फिर ये दो चीजें बनाएंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। ठीक दोस्तों, और इसका अनुभव भी कर सकती है। अब देखिए ये आवेश जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक। ठीक दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए मैंने एक ऐसे छड़ ली जिस पर प्लस का चार्ज है और इसके पास एक और छड़ ली जिस पर भी प्लस का चार्ज है। तो अब होगा क्या दोस्तों कि ये जो छड़ है जो कि इस तरीके से लटकी हुई है और मैं जिस पे प्लस का आवेश है, और मैंने एक और छड़ ली जिस पर भी प्लस का आवेश है, तो ये छड़ इस छड़ से दूर भागेगी, इस साइड घूम जाएगी। ठीक, ये वाली छड़ इस छड़ से दूर जाएगी। इसका मतलब ये इन दोनों का प्लस एक दूसरे को दूर कर रहा है, एक दूसरे को धक्का मार रहा है। ठीक दोस्तों, मतलब ये दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या होंगी, दूर जाएंगी। ठीक, मतलब प्लस और प्लस एक दूसरे को दूर करते हैं, दूर भगाते हैं। वहीं सेम एक मैंने छड़ ली जिस पर प्लस का आवेश है और वहीं मैंने एक और समीप में एक छड़ ली जिस पर इस बार माइनस का आवेश है। अब क्या होगा, अब इस बार ये होगा कि ये जो छड़ है ये इस छड़ के पास आएगी, मतलब इस साइड घूमेगी। ये छड़ इस छड़ के पास आएगी और इस तरीके से घूमेगी। इसका मतलब इस छड़ में जो धन प्लस है और इस क्षण में जो माइनस है ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं। मतलब ये प्लस इस माइनस को खींच रहा, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा। ठीक, इसका मतलब, और यहां क्या हो रहा है, यहां दोनों प्लस एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। मतलब प्लस प्लस माइनस और माइनस ये हैं सजातीय आवेश, और इनमें हमें क्या देखने को मिला, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण देखने को मिला। तो ये इनमें होता है प्रतिकर्षण। जबकि एक प्लस है और एक माइनस है तो इनमें हमें क्या देखने को मिला, आकर्षण, और ये हैं विजातीय आवेश, और हमें इनमें देखने को मिलता है आकर्षण। ठीक दोस्तों, तो ये है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस आकर्षण होता है। अगर से एक जैसे आवेश हैं, सेम तरह के आवेश हैं, तो वो सजातीय आवेश कहलाएंगे और उनमें हमें प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। जबकि अलग अलग आवेश होंगे विजातीय आवेश कहलाएंगे और हमें उनमें आकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, अब अगली हम बात करते हैं आवेशन की, कि आवेशन क्या होता है। देखिए, आवेशन किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया है हम उसे आवेशन कहते हैं। ठीक, अब ये जो आवेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो होता है संपर्क द्वारा आवेशन, और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, और इस संपर्क द्वारा आवेशन में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन
और एक होता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक दोस्तों, तो देखिए आवेशन का मतलब क्या, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेश दे रहा है, किस प्रक्रिया से आवेश दे रहा है, वो आवेशन कहलाएगी। ठीक, अगर इस वस्तु में मुझे आवेश देना है तो मैं किस प्रक्रिया से इस वस्तु को आवेश दूंगा, वो आवेशन कहलाएगा। तो दो प्रकार हो गए, एक संपर्क द्वारा आवेशन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में भी दो प्रकार है, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, और ये बहुत इजी है। देखिए क्या होगा, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर हम रगड़ेंगे, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ेंगे तो जो आवेश होगा वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हमारा आवेश होगा, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होगा। अब देखिए, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगी उस पर धनावेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उस पर ऋण आवेश आएगा। ठीक, और ये कहलाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। तो आपको मालूम है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है उस पर धनावेश आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है, जैसे सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2, 8 और 1। अब सोडियम के आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा। ठीक, वहीं अगर हम Cl की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2, 8 और 7। इसके आखिरी वाले कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर माइनस का आवेश आएगा। ठीक, और देखिए यहां इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है क्या, प्लस का आवेश। और इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण आता है माइनस का आवेश। तो सेम, तो घर्षण द्वारा आवेशन में वही होता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगी वो उस पर धनावेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी उस पर ऋण आवेश आएगा। तो ये कहलाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।